15 साल बाद ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बड़ा फैसला। काबीना कमेटी ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी से बच गया। अमरीकी पाबंदी से इस्तिस्ना मांगने का भी फैसला। वज़ीर खारजा का राब्ता जलील अब्बास जिलानी कहते हैं पाकिस्तानी कौम सदर रईसी के दौरे की मुंतज़िर है। सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब असेंबली के 313 अरकान ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान भी शामिल। रजिस्टर पर दस्तखत के लिए मरियम नवाज की आमद पर अरकान के नारे। लीग रहनुमा ने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा। इजलास के आगाज में ऐवान मछली बाजार बना रहा। अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पंजाब का ऐवान कौन चलाएगा? स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान मिपरा मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक जहीर इकबाल और मोइन रियाज कुरैशी में मुकाबला। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने गजनफर अब्बास छीना को पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। बड़ी क्लियर मेजॉरिटी मिली है तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में जो एक गुड गवर्नेंस का सिलसिला था, इमरानी टोले से जान छुटी है। और वो जो ऐन से इमरान और ऐन से उस्मान थे, जिनको पूछना पड़ता था कि नेस्ट पाक और नेस्ले में क्या फर्क है, मेरा ख्याल है उस सरकार लीगी रहनुमा ऐन से जान छूटने पर खुश। ऐवान में वाज़े अक्सरियत हासिल है। अता तारण की गुफ्तगू। हिना परवेज बट मरियम नवाज को मैडम सीएम कहकर खुश। पंजाब असेंबली में दुल्हा जैसी तैयारी करके आने वालों की भी गुफ्तगू। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैडम सीएम कहना। शी इज द आयरन लेडी फॉर द कंट्री। शी इज एक्चुअली द आयरन लेडी ऑफ पंजाब। तैयारी बड़ी अच्छी लग रही है। दूल्हे बन के हैं। सर हम तो बड़े छुप छुपा कर आए हैं, गाड़ियां दूर ही उतर कर आए हैं। तो हमने तो यही शो किया है कि हम इधर असेंबली में वर्कर हैं, तो इसलिए उन्होंने आने दिया। नहीं तो पुलिस के जो असल हम दूसरे गेट से आए हैं। छुप छुपाकर आने वालों ने अपना दुखड़ा सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पंजाब असेंबली के बाहर पुलिस की तैनाती पर बरहम। पहाड़ों की खूबसूरती देखने वाले शेख इम्तियाज भी मंजर आम पर। कौन से पहाड़ों में थे? मरी के पहाड़ों में, कगार के पहाड़ों में खूबसूरती देखी है। बस समझ ले के कहीं भी थे हम। ये समझ ले के एक वक्त इस तरह की भी था कि जेब में कोई पैसा नहीं था, तो अपनी गाड़ी रेंट पे दे के मैंने वो गुजारा किया था। यहाँ पहुँचने में आप कैसे कामयाब रहे? किसी ने रोका नहीं आपको? इधर देखे गाड़ी में छुप के मैं जो है वो पहुँचा हूँ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल कहाँ हैं? अहलकारों ने असेंबली आती जाती हर गाड़ी चेक कर ली। दिन भर पुलिस की दौड़े। असलम इकबाल ऐवान में नहीं आए। हलफ कब उठाएंगे? सियासी रहनुमाओं को फिक्र लग गई। मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और सेक्रेटरीज दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। 14 मार्च तक जवाब तलब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज भी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। अगली बैठक पीर को होगी। मुराद अली शाह एक बार फिर वजीर आला सिंध नामजद। अवैस शाह स्पीकर और एंथनी नवी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। बिलावल भुट्टो कहते हैं कराची और सिंध के पानी का मसला हल कराना है। कामयाब अरकान करप्शन रोकने के लिए सख्ती करें। एमक्यूएम और जीडीए समेत ऑपोजिशन की मस्बत तनकीद को शामिल करके बेहतर मंसूबे ला सकते हैं। अपोजिशन जमातों का कल सिंध असेंबली के बाहर धरने का ऐलान। सिंध भर से कारकुनों को सिंध असेंबली पहुंचने की हिदायत। जीडीए, पीटीआई और जमात इस्लामी के अरकान का हलफ न उठाने का फैसला। हाफिज नईम रहमान कहते हैं पूरे सिंध में धांधली हुई,
पुरअमन एहतजाज करेंगे। सफदर अब्बासी बोले, आज सब ने फैसला किया है, कल असेंबली के बाहर एहतजाज किया जाए। राशिद सुमरो ने कहा, अपने मैंडेट पर डाका डालने वालों के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा, फैसला 24 घंटे में मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के मीर ज़हूर बलीदी भी दौड़ में शामिल। असेंबली में 3 ख़वातीन और 1 अक़लियत की नशस्त के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 18 हो गई। नून लीग के 17, JUI के 14 अरकान, BAP के 6 और नेशनल पार्टी की 4 नशस्तें। असेंबली इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। स्पीकर के लिए नून लीग की राहिला हमीद दुर्रानी का नाम सामने आ गया। वजारत पार्लिमानी उमूर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवा दी। ऐवान का इजलास 26 से 29 अगस्त के दरमियान बुलाने की तजवीज़। निगरान वज़ीर-ए-आज़म हतमी तारीख लिखकर समरी आइंदा 24 घंटों में ऐवान सदर को इरसाल करेंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद असम्बली इजलास बुलाया जाएगा। वफाकी हुकूमत में शमूलियत की तगदो। MQM पाकिस्तान वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के मामलात पर गुफ्तगू। रहनुमाओं का अवाम की खिदमत के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने का अज़्म। MQM वफ़द ने काफ लीग के सरबराह से भी मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन बोले, अवाम की खुशहाली के लिए काफ लीग तमाम सियासी जमातों से मुशावरत रखेगी। हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे, मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। अल्लाह न करे पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान को, जमहूरियत को, कानून की बालादस्ती को जो नुकसान पहले से पहुंच चुका है, कोई और नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को ख़तरा हो, रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। रियासत और मईशत पहली तरजीह। IMF को आज खत लिखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। PTI रहनुमा बोले, सब कुछ भूल कर आगे जाना चाहते हैं, आप खुद जमहूरियत को डिरेल करने की तरफ जा रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी चाहते हैं IMF प्रोग्राम जारी रहे। देखें, जहाँ तक PTI इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए और वो जिस तरह भी पाकिस्तान की ज़रूरत है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए बेहतर। तहरीक इंसाफ के फैसले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इजहार बरहमी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। IMF को खत लिखना अफसोसनाक तर्ज अमल है। इसहाक डार बोले, अगर PTI के बानी ने खत लिख भी दिया तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। शेर रहमान बोली, तहरीक इंसाफ अभी भी चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। कौमी असम्बली की सिंध से 14 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी। 10 नशस्तें पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान को 4 नशस्तें दी गईं। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी, नफीसा शगुफ्ता जुमानी, शाहिदा रहमानी, शैला रजा, महताब, अकबर राशदी, मुसरत महसर, नाज बलोच मुंतखब हो गईं। MQM से आसिया इसहाक, निगहत शकील, सबीन गौरी और राना अंसार मुंतखब। कौमी असम्बली के 3 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। NA 27 से आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान कामयाब करार। NA 38 से आज़ाद उम्मीदवार शाहिद अहमद। NA 40 से JUI के मौलाना मिसबाउद्दीन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इंतखाबी नताइज और साबिक कमिश्नर के इल्जामात पर बनाई गई कमेटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती कलअदम करार देने की दरख्वास्त कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 कलअदम करार देने और हुकूमत की तश्कील रोकने की अपील। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का फैसला जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। मुबारक अहमद सानी केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के लिए नोटिस जारी कर दिया। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा, पैरा 9 में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई। इस आर्टिकल के तहत मजहबी आज़ादी लामहदूद नहीं।
चीफ जस्टिस ने कहा, जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की जरूरत नहीं थी। कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर और इखलाकियात से मशरूत है। £190 मिलियन रेफरेंस 27 फरवरी को बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ गोगी भट्ट का बहनोई ख्वाजा नदीम वाइन गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ख्वाजा नदीम वाइन को रॉयल पार्क से गिरफ्तार किया। हादसा, कत्ल या फिर कुछ और? कराची के मुशर्रफ कॉलोनी के नाले से 2 अफराद की लाशें और मोटरसाइकिल बरामद। ट्रैफिक हादसे में अमवात का खदशा, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची में दरिंदगी का एक और वाकया। कोरंगी ब्लॉल कॉलोनी में 13 साल बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद का कहना है कि अहलिया सब्जी लेने गई हुई थी, घर वापस आई तो बच्ची की लाश लटकी हुई थी। रावलपिंडी वाले दिन भर बसंत मनाते रहे, पुलिस सोती रही। पतंगबाजी के साथ साथ हवाई फायरिंग, गोलियां लगने, छतों से गिरने और कातिल डोर फिरने से 50 अफराद जख्मी। एक शहरी जाबा के एहलकारों ने बोगस गिरफ्तारियां डालकर कारकर्दगी पूरी कर दी। बाजोड़ में पोलियो इंचार्ज की टारगेट किलिंग में मुलव्विस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। दहशतगर्दों से दस्ती बम और असलहा बरामद। पुलिस हुक्काम का कहना है कि 5 अफराद कबायली रहनुमाओं के कत्ल में मुलव्विस और कलअदम तंजीम के साथ राब्ते में थे। शहर कायद में रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों का मसला सामने आ गया। बल्दिया उज़्मा ने शहर का सबसे बड़ा मेवाशाह कब्रिस्तान गैर रजिस्टर्ड करार दे दिया। शब बारात से पहले इंतजामात कैसे करें, अफसरान परेशान। KMC ने 39 रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में से सिर्फ 15 में शब बारात के इंतजामात की मंजूरी दे दी। महकमा MNE फंड्स की अदम दस्तियाबी का बहाना बनाकर लाइट्स लगाने से मुआसरत। पंजाब में नमूनिया पर कंट्रोल न पाया जा सका। आज फिर 5 बच्चे मौत की आगोश में जा सोए। नमूनिया से मजीद 638 बच्चे मुतासिर। लाहौर में 165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गजा पर इसराइल के वहशी हमलों में कमी न आई। वस्ती गजा में घरों पर शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। शोधा की मजमूई तादाद 29,400 से तजावुज कर गई। 70,000 से जायद जख्मी। वहशी फौज ने मस्जिद अल फारूक को भी मिसाइल से निशाना बना डाला। खवातीन और बच्चे भी इसराइली बर्बरियत का शिकार। आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ मुकदमे की समाअत। पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने कहा, फलस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत देना लाजमी है। 2 रियासती हल अमन की बुनियाद हो सकता है। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी। वादी नीलम में सड़कें बंद। कील से ताओबट जाने वाली शाहराह अब तक खोली ना जा सकी। मुख्तलिफ इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ताओबट में दर्जा हरारत -22 हो गया। ग्रेस वैली में 1 हफ्ते से बिजली और मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद। लोगों को मुश्किलात का सामना। सुपर लीग के सुपर मुकाबले। मुल्तान के मैदान में एक और बड़ा टाकरा। पेशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 180 रन का हदफ। सुल्तान्स की बैटिंग जारी। अपने देश में नंगे पैर रेस। निगरान वज़ीर खेल सिंध गेम्स के एथलीट्स को शूज देने का वादा करके भूल गए। 4 रोज़ा मुकाबलों में 3500 नौजवानों की शिरकत। सहूलियात की अदम फराहमी का भांडा फूट गया। धूल उड़ाती गाड़ियां, ड्राइवर्स का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली की प्रीपेयर्ड कैटेगरी A क्लास का पहला मरहला मुकम्मल। जैन महमूद ने सबको पीछे छोड़ दिया। 231 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 50 मिनट में तय किया। दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए नादिर मक्सी और जाफर मक्सी में कांटे का मुकाबला।
और टेलीविजन के सीनियर अदाकार फारूक ज़मीर को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। फारूक ज़मीर ने अपनी अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी की वजह से मुनफरिद मकाम रखते थे। उनकी जानदार अदाकारी आज भी उनके मद्दाहों के दिलों में जिंदा है।